नमस्ते दोस्तों, मैं अभी कुमारकोम बर्ड सेंचुरी में हूँ। ये केरल के बैकवाटर्स के पास है और यहाँ हर साल सैकड़ों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। एंट्रेंस से ही हरी भरी वादियाँ और ये बोर्ड आपका स्वागत करता है। सुबह सुबह पेंटेड स्टॉक और एग्रेट्स पानी में चारा ढूंढ रहे हैं। फोटोग्राफर्स के लिए ये एक स्वर्ग है, इसीलिए अभी वेम्बनाड झील पे हूँ। ये केरल की सबसे बड़ी झील है। यहाँ हाउस बोट क्रूज सबसे फेमस है और हम अभी इसी बोट पे चढ़ रहे हैं। देखिए कितना शांत पानी है, यहीं से पूरी बैकवाटर की नहरें जुड़ती हैं। शाम होने वाली है, सूरज ढलने का सबसे अच्छा टाइम है और सनसेट के वक्त तो माहौल लाजवाब हो जाता है। पक्षी उड़ते हुए, हवा में हल्की नमी। तो अभी हम अलपुजा बीच पर आ गए हैं। शाम का टाइम है, हल्की हल्की हवा चल रही है और सनसेट के रंग बहुत ही शानदार लग रहे हैं। पीछे जो आप देख रहे हो ये है यहाँ का पुराना पियर, ब्रिटिश जमाने का है और अब बस लोहे के खंभे बचे हैं। लहरें इन पर टकराती हैं तो एक अलग ही आवाज आती है। बीच इवनिंग वॉक के लिए परफेक्ट है। रेत ठंडी। हम बोट पर हैं और पिछले 50 मिनट से बैकवाटर में चल रहे हैं। सामने जो हरा भरा टुकड़ा दिख रहा है ना, वही है पथिरामनल, एक छोटा सा द्वीप जो सिर्फ बोट से पहुंचा जा सकता है। चारों तरफ पानी और बीच में ये शांत सा जंगल, बहुत ही अलग फील आता है। उतरते ही आपको सिर्फ हवा और पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। ये देखो सफेद बगुला। यहाँ ये सुबह का नजारा देखिए। मैं हूँ केरल के कुत्तनाड में, जिसे बैकवाटर्स का दिल कहा जाता है। यहाँ के खेत समुद्र के स्तर से भी नीचे है पानी में। मैं अभी चंपाकुलम के सेंट मेरीज फोराने चर्च के सामने खड़ा हूँ। ये केरल के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, लगभग 1500 साल पुराना। चलिए भीतर चलते हैं। बैकवाटर के किनारे बसा ये सफेद चर्च अपनी लाल टाइल वाली छत से दूर दूर से ही दिख जाता है। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत है। चुके हैं केरल के अलेप्पी में और ये है पन्नवाड़ा झील। यहाँ की हाउस बोट्स कितनी खूबसूरत दिख रही हैं और अब मैं इसी पे चढ़ रहा हूँ। जब आप डेक पे खड़े होते हैं तो चारों तरफ सिर्फ पानी, दूर दूर तक नारियल के पेड़ और धीरे धीरे सरकती बोट्स। हवा इतनी सुकून देने वाली है। अंदर का हिस्सा पूरी तरह से लकड़ी का है, आरामदायक बैठने का इंतजाम। और दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं केरल के मरारी बीच पर। देख रहे हो ना कितनी साफ सुथरी और शांत जगह है ये। यहाँ की मुलायम रेत पर नंगे पैर चलने का मजा ही कुछ और है। भीड़ बिल्कुल कम है, बस आप, समंदर की आवाज और ये ठंडी। अभी हम पहुंचे हैं थोट्टापल्ली बीच पर। अलपुजा के पास ये एकदम नेचुरल बीच है और सबसे अच्छी बात यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, बस हवा, लहरें और शांति। देख सकते हैं लकड़ी की ट्रेडिशनल बोट्स किनारे पर खड़ी हैं। सुबह की रोशनी में इनका रंग और भी खूबसूरत लगता है। इन बोट्स पर जाल सुखाए जा रहे हैं और यही लोकल वाइब इस जगह। सामने दिख रहा है ना, यही है केरल का मशहूर अम्बलपुजा श्री कृष्ण मंदिर। सादगी भरा सुंदर वास्तुशिल्प और पूरा परिसर तालाब के चारों ओर बना हुआ है। यहाँ की एक खासियत है पाल पायसम। कहते हैं ये मिठाई सैकड़ों साल से इसी किचन में इसी तरीके से बन रही है। बड़े कड़े वाले उर्ली में दूध। अलपुजा में हूँ और यहाँ हो रही है मशहूर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। हर साल अगस्त में होती है और पूरा बैकवाटर स्टेडियम बन जाता है। ये जो लंबी लंबी च्विंडन यानी स्नेक बोट्स हैं, इनमें 100 से ज्यादा रोवर्स बैठते हैं और सामने वाले ड्रमर बीट देते हैं। रेस शुरू हो गई है। देखो कितनी तेज रफ्तार में पैडलिंग हो रही है, पानी के छींटे उड़ रहे हैं। मैं आलपुजा जिले के मशहूर चंपाकुलम गांव में हूँ। यहाँ की बैकवाटर सीनरी देखकर ही मन खुश हो जाता है। ये देखिए भाई अपनी जाल को मरम्मत कर रहे हैं। यहाँ साल में 2 बार फसल ली जाती है और आप देख सकते हैं कितनी शांति है। केरल की एक और पहचान है नारियल के रेशे से बनने वाली। अभी मैं अलपुजा के सबसे पुराने मार्केट के एंट्रेंस पर हूँ। यहाँ हर तरफ मसालों की खुशबू और रोड साइड दुकानों की हलचल है। चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रंग बिरंगे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, इलायची, सब कुछ ताजा। सुगंध सीधे नाक में जाकर बैठ जाती है। 200 ग्राम इलायची हो। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कृष्णापुरम पैलेस। ये 18वीं सदी का राजमहल अब एक म्यूजियम है। देखिए ये ढलानदार लाल टाइलों वाली छत और लकड़ी का काम पूरी तरह से केरल शैली में। अंदर आपको मशहूर गजेंद्र मोक्ष वाली भित्ति चित्रकला भी मिलती है। ऐसे नक्काशीदार स्तंभ और हवादार बरामदे हर कोने पर। केरल के अलेप्पी के पास कैनाकरी नाम के एक बहुत ही खूबसूरत बैकवाटर गांव में हूँ। यहाँ की ठंडी हवा और शांति आपको बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है। 3 तरफ से पानी, नारियल के पेड़ और छोटी छोटी गलियाँ, यही इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है। हमने एक छोटी सी डोंगी ली और घंटों तक इन पानी के रास्तों पर तैरते रहे। पानी इतना